अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कोडिंग अप। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम फ़्लो चार्ट को समझेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम को, और उसमें जो डिफरेंस है वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ़्लो चार्ट की जो पहली पॉइंट है वो ये कि फ़्लो चार्ट इज़ यूज टू डिज़ाइन सम सिम्बल्स और नोटेशंस। तो फ़्लो चार्ट में हम क्या होता है कि फ़्लो चार्ट में हम यूज़ करते हैं कुछ सिम्बल्स और नोटेशंस, सही है। और अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम इज़ यूज्ड टू राइट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। एल्गोरिथम में हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस फ्लो चार्ट में क्या करते हैं, हम सिम्बल्स और नोटेशन यूज़ करते हैं, और एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सही है। पहली पॉइंट क्लियर हो गई होगी। इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। फ़्लो चार्ट में हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों क्यों ज़्यादा लगता है कि इसमें हम सिंबल बनाते हैं, नोटेशन बनाते हैं, तो इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। और एल्गोरिथम की दूसरी पॉइंट है कि इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। इसमें हमारा टाइम कम लगता है। इसमें टाइम हमारा कम इसलिए लगता है क्योंकि हम इसमें सिंपल इंग्लिश लिखते हैं, कोई नोटेशन नहीं करते, कोई सिंबल वगैरह हमें बनानी नहीं होती, इसलिए सिंपल इंग्लिश लिखना इजी होती है, तो टाइम भी इसमें कम लगता है। इसकी जो तीसरी पॉइंट है फ़्लो चार्ट की, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। तो फ़्लो चार्ट हम बना लिया हमने फ़्लो चार्ट, उसके बाद उसको मॉडिफाई करना, उसके बाद उसको कोई अगर हम उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट बन जाता है, सही है। मतलब हमें फ़्लो चार्ट में अगर हम मॉडिफाई चाहते हैं तो हमें दोबारा से हमारा सारा जो फ़्लो चार्ट हमने बनाया है वो दोबारा से बनाना पड़ता है, ठीक है। और एल्गोरिथम में क्या होता है, एल्गोरिथम में इजी टू मॉडिफाई। तो हम इसमें अगर हमें कोई गलती हो गई है तो हमें मॉडिफाई करना इजी होता है उसमें, क्योंकि हम इंग्लिश सिंपल लिखते हैं तो हम उसको कट करके भी लिख सकते हैं, सही है। तो इसलिए हमें मॉडिफाई जो एल्गोरिथम में वो इजी है, और फ्लो चार्ट में क्या है, डिफ़िकल्ट है, सही है। और चौथी पॉइंट जो है वो है कि इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो फ्लो चार्ट में हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे सॉल्यूशन की। हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसको हम ग्राफिकल वे से अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारा वो क्या है, फ्लो चार्ट है। और चौथी पॉइंट एल्गोरिथम की है कि इट इज़ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो एल्गोरिथम में क्या होता है, हमारी जो सॉल्यूशन है हमारा जो, उसका स्टेप बाय स्टेप अगर हम डिस्क्रिप्शन करके उसको हम लिखें तो वो हमारा क्या है, एल्गोरिथम है, सही है। तो ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और हमारी ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है हमारी सॉल्यूशन की, ठीक है। इसकी पांचवी पॉइंट है फ्लो चार्ट की कि इन फ्लो चार्ट डिफ़िकल्ट टू डिबग एरर्स। फ्लो चार्ट में हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट में हमें जो हमें एरर मिलती है उसको डिबग करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें हम क्या बनाते हैं, इसमें हम सिंबल बनाते हैं, नोटेशन बनाते हैं। तो हमें किसी हमारे कोई अगर हम बग ढूंढना चाहते हैं और उसको डिबग करना चाहते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है, सही है। और एल्गोरिथम में क्या आता है, एल्गोरिथम में इन एल्गोरिथम इजी टू डिबग एरर्स। हमारे एल्गोरिथम में कोई अगर हमारी एरर है तो उसको डिबग करना इजी होता है, क्योंकि हम इंग्लिश सिंपल लिखते हैं तो इंग्लिश सिंपल में एरर भी हमें जल्दी मिल जाती है, और उसको ख़त्म करना भी इजी होता है, सही है। तो पहली पॉइंट क्या है कि एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, सिंपल और नोटेशन यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम में क्या करते हैं, हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है। इसमें हमें मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है, और एल्गोरिथम में मॉडिफाई करना इजी होता है। ये हमारी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है सॉल्यूशन की, और ये हमारी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होती है सॉल्यूशन की। इसमें डिबग करना डिफ़िकल्ट होता है, इसमें डिबग करना इजी होता है, सही है। तो के फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के एग्जांपल को देखते हैं। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन का क्या होता है, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट को ओवल में लिखेंगे, सही है। उसके बाद
हमारी कंडीशन होगी, हम एक सॉल्यूशन लिखते हैं उसकी कंडीशन, n मॉड्यूला 2 इक्वल टू 0। उसके बाद ओड, ये हमारा रेक्टेंगल, उसके बाद इवन रेक्टेंगुलर। अगर ये ट्रू है तो ये क्या कर जाए, ये इंड कर जाए। सही है। तो अगर ये ट्रू होगा तो इवन में इंड करे, इवन हो जाएगा और इंड हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ओड हो जाएगा और इंड कर जाएगा। सही है। और अगर हम एल्गोरिथम में इसी एग्जांपल को देखें तो इसमें हम स्टेप बनाएंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमारा होगा स्टार्ट, और दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, इंटर नंबर करेंगे हम। उसके बाद हमारा स्टेप 3 क्या होगा, हम चेक करेंगे कंडीशन को, चेक इफ नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, कि हमारा जो नंबर है उसका जो मॉड है वो 2 से हम निकालते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है कि नहीं। और स्टेप 4 में हमारा क्या होगा, स्टेप 4 में होगा हमारा यहाँ पे प्रिंट हम करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू करती है तो प्रिंट करेंगे हम इवन। और स्टेप 4 में अदरवाइज़ अगर इवन ट्रू नहीं है ऊपर वाली कंडीशन तो अदरवाइज़ हम प्रिंट क्या करेंगे, ऑड। और हम स्टेप 5 में क्लोज कर जाएंगे। तो उम्मीद है मुझे कि मेरा ये आज वाला लेक्चर फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के डिफरेंस पे जो मैंने ये लेक्चर बनाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।